ट्रंप ने रातों रात चाबहार पोर्ट पे हमला करके भारत को बड़ा धोखा दिया है और भारत को कहीं ना कहीं अब यहां पर युद्ध में बुलाने की कोशिश सीधा सीधा ट्रंप कर रहा है। कैसे ये कोशिश ट्रंप कर रहा है और कैसे यहां पर ईरान के अंदर में जो ये चाबहार पोर्ट है वो भारत से कैसे जुड़ा हुआ है और किस तरीके से ये हमला जो है वो सीधा सीधा भारत पे माना जा रहा है, जो कि यहां पर यूएस के द्वारा हुआ है। क्या ये सच में यूएस ने करवाया है या फिर यहां पर यूएस का नाम लेके कोई और ही अपना रोटी सेक रहा है? क्या यहां पर जो चाबहार पोर्ट पे हमला हुआ है उससे भारत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है या फिर यहां पर नुकसान कम है, ड्रामा ज्यादा चल रहा है? अगर यहां पर नुकसान हुआ है तो क्या इससे यहां पर और ज्यादा महंगाई आगे आने वाले समय में बढ़ सकती है और कैसे यहां पर जो है भारत के लिए नुकसान जो है झेलना बहुत ज्यादा भारी पड़ेगा? और कहीं ना कहीं यहां पर ट्रंप ने एक तीर से दो तीन निशाने लगा दिए एक साथ। कैसे वो निशाने लगाए और कौन से वो निशाने लगे हैं जाकर के, आइए उसके बारे में इस वीडियो में देखते हैं और एक एक करके बात करते हैं यहां पर कि ये पूरा मामला क्या है और ये चाबहार पोर्ट से हमारा रिश्ता कैसे है। जिस तरीके से यहां पर ये ससुरी यहां पर जो है हुलक रहा है कि भैया कब यहां पर भारत घुसेगा घुसेगा घुसेगा, और जो इजराइल ईरान और यूएस के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको भारत अपना भी युद्ध बनाएगा, ये बहुत टाइम से यहां पर अमेरिका जो है वो चाह रहा है। और अब जो हरकतें जो लक्षण वो कर रहा है इससे साफ मालूम चल रहा है कि यहां पर वो चाहता है कि किसी ना किसी तरीके से जो है भारत इसमें एंट्री ले और फिर यहां पर ये बैकआउट कर जाए। बाकी जो भी चीजें हो वो भारत झेलेगा और फिर ईरान इजराइल सबसे यहां पर भारत का रिश्ता जो है वो खराब होगा। आइए देखते हैं पूरा मामला किस तरीके से यहां पर जो है और गहराता हुआ नजर आ रहा है। और ये चाबहार पोर्ट जो कि है तो ईरान के अंदर में, लेकिन भारत के लिए बहुत बड़ा नुकसान वाला काम जो है वो हुआ है जब इस पे यहां पर ये बहुत बड़ा हमला या धमाका यहां पर हुआ है। कैसे ये सब कुछ यहां पर जो है भारत को एक और जो है महंगाई की तरफ क्या घसीट रहा है, आइए देखते हैं। दरअसल दोस्तों अगर आप देखने की कोशिश करेंगे यहां पे तो ये सारी चीजें आखिरकार क्यों कर रहा है ट्रंप और क्यों यहां पर एक तीर से कई सारे निशाने ये ट्रंप जो है ससुरी लगाते हुए नजर आ रहा है। डेली आजकल इसके यहां पर भाषणबाजी शुरू हो जाते हैं, डेली इसके एक नए दावे होते हैं। कभी बोलता है कि हमने जो नए नए यहां पर सुप्रीम लीडर बने हैं उसको ही खत्म कर दिया, कभी बोलता है कि अब हम ये युद्ध जो है वो किसी भी पल जीत सकते हो और ईरान जो है सरेंडर कर सकता है, कभी बोलता है कि हम जो है यहाँ पर कुछ भी हो जाए ईरान कहीं भी कुछ भी दावा कर दे यहाँ पर कि हम इस चीज को बंद कर देंगे, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दें, हम यूएस के एक भी जहाज को इधर से पार होने नहीं देंगे। लेकिन ये सब कोई सच नहीं है, हम इन सब से बहुत आगे हैं और ईरान को कभी भी यहाँ पर खत्म कर सकते हैं। अब ऐसे में इसने क्या किया यहाँ पर कि ये जो आपको नजर आ रहा है ये तस्वीर जो है यही है आपका, क्या है ये चाबहार पोर्ट है जो कि ईरान के अंदर में यहां पे कहीं पे स्थित है। जी हाँ, यहां पे जो है चाबहार पोर्ट है। अब इस पे यहां पर यूएस ने क्या किया कि अपना एक मिलिट्री जो फाइटर जेट जो है वो यहां पर क्रैश करवा दिया, एक बड़ा ही धमाका यहां पर जो है करवा दिया, जिससे यहां पर पूरी तरीके से जो है चाबहार पोर्ट है वो पूरी तरीके से दहल उठा है। अब ये सब कुछ क्यों कर रहा है तो इसके लिए यहां पर इसने जवाब दिया है कि जो ये ईरान है वो इस जगह को बंद किया हुआ। ये कौन सा जगह है? ये वही जगह है हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जहां पे ये बोलता है यूएस के अंदर ट्रंप बोलता है कि वो हमारे शिप्स को जाने नहीं दे रहा है, इससे हमारे देश के अंदर में महंगाई बढ़ी हुई है। अरे महंगाई तो हमारे देश में भी बढ़ी हुई है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप यहाँ पर किसी भी ऐसे पोर्ट को खत्म कर देंगे जो कि कहीं ना कहीं आपके दोस्त से, जो कि आप बोलते हैं कि ट्रंप बोलता रहता है हमेशा कि मोदी इज माय बेस्ट फ्रेंड, मोदी इज माय फ्रेंड, ऐसे में आप उसी फ्रेंड के जो सबसे ज्यादा यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ पोर्ट है ईरान के अंदर में, आप उस पर हमला कर रहे हैं। और ये चीजें कितना ज्यादा इफेक्ट करेगा वो हम दोस्तों आगे आपको मालूम चली जाएगा, क्योंकि ये चाबहार पोर्ट जरूर आपको नजर आएगा कि ईरान के अंदर में है, लेकिन ये भारत के लिए इतना जरूरी है कि अगर ये पूरी तरीके से पोर्ट खत्म हो जाए तो हम जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं जितनी भी आज के समय में आप देखते हैं ना कि हम पाकिस्तान पे चढ़ के बोलते हैं, वो बोलना खत्म हो जाएगा। हमको कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है पाकिस्तान का सहारा लेना पड़ेगा, उसके यहाँ पर जो है पोर्ट्स का है बंदरगाह का इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर हमें अपने सामान को जो है कुछ देशों से लाना है। कौन से वो देश हैं जिससे यहाँ पर ये चाबहार पोर्ट हमें जोड़ता है और कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आइए वो हम देखते हैं। और क्या यहाँ पर ये निशाना लगाया है एक तीर से, वो सब भी अब हम यहाँ पर समझने वाले हैं।
अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे, ये आपका प्यारा भारत है और ये जो हमारा प्यारा भारत है ये आपको नजर आएगा। ये यहाँ पे जो कुत्ता वाला मैप नजर आ रहा है ये जी हाँ पाकिस्तान का यही मैप है बेसिकली। ये यहाँ पर पाकिस्तान का मैप है और आपको बता दूं कि ये यहाँ पे ईरान नजर आ रहा है, जहां पर अभी पूरा मामला जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा हुआ है युद्ध को लेकर के। ऐसे में आपको ये जगह नजर आएगा और यही वो जगह है जो कि भारत का बहुत ज्यादा प्रमुख पोर्ट माना जाता है ईरान के अंदर में। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर जरूर ईरान के अंदर में स्थित है, लेकिन भारत का इस पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। 2024 के अंदर में यहाँ पर जो है कुछ डील्स वगैरह भी भारत ने साइन किया हुआ है 10 साल के लिए, कि आगे आने वाले 10 साल तक भारत इस पोर्ट का जो है यूज करेगा, इस पे इन्वेस्ट भी करेगा। ऐसे में यूएस क्या कर रहा है कि इन जगहों पे यहाँ पर हमला कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये जो क्षेत्र आपको नजर आएगा ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और यहाँ को लेकर के क्या कर रहा है वो, यहाँ को लेकर के कर रहा है कि अब जब तक तुम लोग इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोलोगे तब तक हम जो है यहाँ पर हमला करते रहेंगे। और इस हमले में चाहे भारत का नुकसान हो चाहे किसी का नुकसान हो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए यहाँ पर कि ये चाबहार पोर्ट जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे है चाबहार पोर्ट, और भारत क्या करता है कि भारत के अंदर में जितनी भी यहाँ पर आजकल आपको वेसल्स पे ट्रेड वगैरह होता है, या फिर आपको अनाज नजर आएगा, जो भी चीजें हम इंपोर्ट करते हैं इंडिया के अंदर में और जो हम एक्सपोर्ट भी करते हैं दूसरे कंट्रीज में, वो हम यहाँ से जो है सीधा या तो ट्रांसफर कर लेते हैं। और अगर हमको मान लीजिए यहाँ से जो पूरी तरीके से लैंड लॉक्ड एरिया है, कौन सा एरिया है वो अफगानिस्तान का, ये एरिया जो है अफगानिस्तान का आपको नजर आएगा। अगर हमें यहाँ पर कुछ सामान भेजना है तो हम आराम से ईरान के जरिए जो है आराम से इस पोर्ट के थ्रू जो है पहुंचा सकते हैं, कहां पे, अफगानिस्तान के अंदर में। और फिर इसी रास्ते से जो है यहाँ पर आप अपने सामान को रसिया पहुंचाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये चाबहार पोर्ट कितना ज्यादा जरूरी है। अगर ये चाबहार पोर्ट रहे ही नहीं यहाँ पर मैप के अंदर में, तो इंडिया को यहाँ पर कहीं ना कहीं जो ये ट्रीटी, आप सिंधु ट्रीटी देखते हैं, या फिर जो हमने अभी पानी रोक के रखा हुआ है, ये जो हम दबदबा बना के रखते हैं पाकिस्तान पे, वो चीजें खत्म होना शुरू हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा? फिर हमको जो है यहाँ पर किसी ना किसी का तो सहारा लेना पड़ेगा। या तो हम ईरान का और सहारा लेंगे, या फिर हमें जो है यहाँ पर जो है किसी न किसी तरीके से कुछ डिप्लोमेसी बिठा करके जो ये पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है उसके थ्रू कुछ चीजें करनी पड़ेगी, और फिर यहाँ पे हमें अपना माल जो है रसिया तक पहुंचाना पड़ेगा, जो कि भारत सपने में भी नहीं करने का सोचेगा। इसलिए यहाँ पर ये पोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे में जब यूएस यहाँ पर इस पे हमला करता है तो वो सीधा सीधा हमला भारत पे मारा जाएगा, क्योंकि ये हमला जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर ईरान के अंदर जरूर हो रहा है, लेकिन इससे जो है सीधा इंपैक्ट किस पे पड़ रहा है, हमारा प्यारा भारत पे। और अभी हम देख रहे हैं कि हमारे देश के अंदर में ऐसे तो गैस वगैरह सिलेंडर वगैरह है अच्छा खासा, लेकिन जब ऐसे कोई युद्ध की स्थिति होती है तो बहुत ही ऑब्वियस रहता है कि इंटरनेट पे या फिर जगह जगह से बहुत सारे लोगों को इंफॉर्मेशन मिलती है, और इंफॉर्मेशन के जरिए वो लोग जो है पैनिक करते हैं, फिर वो यहाँ पर ओवर बाइंग करते हैं, और पैनिक बाइंग की वजह से यहाँ पर जो है रेट वगैरह बढ़ता है। ऐसे में अगर यहाँ पर चाबहार पोर्ट भी खत्म हो जाए और यहाँ पर इसके और बम ब्लास्टिंग की खबर निकल के सामने आए, इसके तबाह होने की पूरी खबर निकल के सामने आ जाए, तो जो पैनिक बाइंग है वो बहुत सारी चीजों को लेकर के बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जो बहुत सारे आपको गुड्स नजर आते हैं, चाहे वो गुड्स में कुछ भी हो दोस्तों, सामान जो भारत के अंदर इंपोर्ट होता है वो सब कुछ होगा, उसके साथ साथ अनाज वगैरह जितना है वो सब यहाँ पर धीरे धीरे महंगा होना स्टार्ट हो जाएगा, और तेल की कीमतें जो अभी नहीं बढ़ी है वो सब तुरंत ही यहाँ पर आपको स्पाइक होता हुआ नजर आएगा और बढ़ जाएगा। ऐसे में आप समझ गए होंगे कि ये जो कहीं ना कहीं जो धमाका चाबहार पोर्ट ईरान के अंदर में हुआ है उसका आवाज यहाँ पर भारत तक कैसे पहुंचा, और कैसे जो ये यूएस के द्वारा हमला है वो जो हमला है ये कहीं ना कहीं भारत पे हमला माना जा रहा है, और इसको धोखे के तौर पे भी यहाँ पर भारत देख सकता है। अब ऐसे में आइए समझते हैं यहाँ पर कि ये सारी चीजों के पीछे एक मास्टर स्ट्रोक क्या खेल रहा है अमेरिका और ट्रंप। अब ट्रंप यहाँ पे क्या करना चाह रहा है कि ट्रंप सबसे पहले जो है यहाँ पे धमाका कर रहा है, यही है चाबहार पोर्ट, और जो ये धमाके की आप देख रहे हो ये वही तस्वीर है जो कि यहाँ पर शेयर किया गया हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह के रिपोर्ट में, यही फोटो को यहाँ पर शेयर करके दिखाया जा रहा है। जो यहाँ पे फ्री ट्रेड एरिया है, कहाँ पे, चाबहार पोर्ट पे। चाबहार जो पोर्ट है दोस्तों, यहाँ पे फ्री ट्रेड एरिया है, वहां पे ये धमाके हुए हैं, और वो धमाका जो है चाबहार पोर्ट पे सुना जा सकता है। और ये सब यहाँ पर क्यों कर रहा है, इसके पीछे का कुछ बहुत ही जबरदस्त मकसद समझिए। इससे सबसे पहले तो ये क्या कर रहा है, ईरान को धमका रहा है कि अगर तुम यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोलोगे
ये जो एरिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इसको नहीं खोलोगे और हमारे शिप्स को जाने नहीं दोगे तो भैया हम तो पूरे देश में तुम्हारे जगह जगह पे हमला कर ही रहे हैं। अब यहाँ पर तुम्हारा चाबहार पोर्ट भी खत्म हो जाएगा, तुम्हारा जो यहाँ पर भारत से रिश्ता है वो भी खत्म हो जाएगा और बाकी जो तुम पे दबाव है वो भी बढ़ना स्टार्ट होगा। उसके साथ ही साथ देखिए इसका दूसरा मकसद और बड़ा मकसद कौन सा है, जो कि कहीं ना कहीं भारत के लिए भी परेशानी बनने वाला है। जो रसिया से यहाँ पर हमारा बहुत ही अच्छा भी रिश्ता है, चाहे कितनी भी यहाँ पर अड़चने डालने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे ट्रंप, चाहे यहाँ पे जो ऑयल डील वगैरह है उसको भी यहाँ पे खत्म करने की काम किया है इसने, लेकिन उसके बावजूद जो है हमारा रसिया के साथ जो रिश्ता है वो मजबूत है यहाँ पर। लेकिन अगर यहाँ पर ये चीजें करता है और वो चाबहार पोर्ट को जो है पूरी तरीके से जो है नष्ट कर देता है, यहाँ पर जो पोर्ट स्थित है, उससे क्या होगा, यहाँ पर हमारी दूरियां धीरे 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 रूस से बढ़ती जाएगी और उसका फायदा जो है यहाँ पर ट्रंप उठाएगा। क्योंकि यहाँ पर आप सबको मालूम है ट्रंप की यहाँ पर जो है रसिया से भी नहीं बनती और इन दोनों के बीच में जो है सुपर पावर और या फिर आपके लिए सबसे बड़ा ग्लोबल पावर बनने का जो है होड़ हमेशा लगा हुआ रहता है। ऐसे में नुकसान हर तरफ से जो है भारत का नजर आ रहा है। और यहाँ पे जो दूसरा उनका मोटिव है वो तो आपको पता ही है कि नए सुप्रीम लीडर जो कि ईरान का मुज्तबा खमनेई है उसको यहाँ पर ये झुकाना चाहता है। तो ये सब कुछ यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं ट्रंप कर रहा है और एक तीर से कई सारे निशाने बना रहा है। इसी वजह से वो यहाँ पर जो है चाबहार पोर्ट पे भी हमला करवा दिया। अब कुछ दिनों के बाद वो ये आराम से बोल देगा कि हमने जो ये हमला करवाया है वो अपने भारत पे थोड़ी हमला करवाया है, हमने तो यहाँ पर ईरान पे हमला करवाया, हम इस पे दबाव बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये सारी बातें बोल के आराम से ट्रंप जो है निकल जाएगा। इससे यहाँ पर जो है भारत के साथ भी उसका रिश्ता खराब नहीं होगा और उसका जो मकसद यहाँ पर ईरान के अंदर तबाही मचाने का वो तो पूरा होगा ही, लेकिन जो ये चाबहार पोर्ट को नुकसान करने से भारत को नुकसान ये पहुंचा रहा है वो भी कर देगा। वो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हर तरीके से जो है फायदा किसका होता हुआ नजर आ रहा है, ईसा चुरा ट्रंप का जो है नजर आ रहा है कहीं ना कहीं फायदा। अब इन सब के बारे में आप क्या सोचते हैं कि ट्रंप ये सब कुछ क्यों कर रहा है, और एज अ भारतीय नागरिक आपका इस पे क्या टेक है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।